हेलो लवली फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। लेट्स गो स्टोरी टाइम। एपिसोड सेकंड स्टार्ट होता है। जीसू सियो को अपने घर ले आती है। सियो से बाहर नज़र नहीं आता। जब वो अपने घर के अंदर देखती है तो सियो से नज़र आता है और फिर सियो घर के अंदर आती है और उसे स्टोर रूम में रहने को बोलती है। सियो बोलता है मैं इस रूम में नहीं रहूँगा। फिर जीसू को मजबूरन अपना रूम देना पड़ता है। सियो को जीसू का रूम पसंद आता है। जीसू का रूम देकर चली जाती है। सियो जब सोने लगता है, जो लैम्प इलेक्ट्रिसिटी से जल रही होती है उसे सियो फू मार कर बुझाने की कोशिश करता है। उसे नहीं पता होता ये लैम्प स्विच से बंद होता है और ये सीन देखने में बहुत ही फनी होता है। सियो को इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता होता कि यहाँ लोग कैसे रहते हैं। जब लैम्प फू मारने के बाद भी नहीं बुझती तो वो अपनी पावर यूज़ करता है और पूरे घर की लाइट ऑफ कर देता है, जिससे जिसको सोचती है मैंने तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दिया था, तो फिर लाइट कैसे चली गई। इलेक्ट्रिक स्विच बॉक्स को चेक करती है और उसे पता चलता है कि स्विच ऑफ हो गया है और उसे रोशनी दिखाने के लिए सियो खड़ा होता है। जब वो स्विच ऑन करती है लाइट आ जाती है। जीसू जब नीचे आती है तो सियो पूछता है अभी तक लाइट क्यों ऑन है। सियो समझ जाती है इसे लाइट के बारे में कुछ नहीं पता। वो जीसू के साथ मजाक करती है, मैं इतना तो नहीं जानती, अगर तुम्हें जानना है तो तुम यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्विच को टच करो, फिर तुम खुद ही सब कुछ जान जाओगे। सियो ऐसा ही करता है पर इसे कुछ नहीं होता। जीसू बहुत ही हैरान होती है क्योंकि इससे कुछ नहीं हुआ इलेक्ट्रिक से भी, पर जीसू भूल गई है कि एक डीमन है जिसे कुछ भी नहीं हो सकता। जीसू पूछती है तुम्हें कुछ फील नहीं हुआ। सियो बोलता है नहीं, शायद मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। वो जीसू को बोलता है तुम खुद ही चेक करके देख लो। ये सियो बोलती है नहीं। जीसू बोलती है तुम अपना हाथ दिखाओ, तो सियो उसे अपना हाथ दिखाता है। जैसे ही वो उसे टच करती है इसे करंट लगता है जोर का और वो ज़मीन पर गिर जाती है। फिर सियो पूछता है तुम ठीक तो हो ना, और यहीं पर सीन चेंज होता है। जीसू अपनी बकेट लिस्ट बनाती है जो वो मरने से पहले वो सब करना चाहती है, पर वो सोचती है उसके पास सिर्फ एक ही दिन है। उसके पास तो सिर्फ एक ही दिन है, वो ये सब नहीं कर सकती। वो एक एक करके सारी विश काट देती है एक को छोड़कर, जिसमें लिखा हुआ होता है अपने क्रश को अपने दिल की बात बताना। और जीसू बोलती है मैं मरने से पहले ये काम ज़रूर करूँगी। फिर जीसू एक ड्रीम देखती है, वो डोजिन के साथ डेट पर है, वो इसे किस करने ही वाला होता है। सियो आकर पूछता है मेरा खाना कहाँ पर है। जीसू बोलती है थोड़ा वेट कर लो, हम खाना बाहर खाएंगे। जीसू ने फुल मेकअप किया होता है और फिर हम उसी लड़की को देखते हैं जो एपिसोड 1 क्लास में नजर आई थी और इसका नाम जिया है और ये भी एक डीमन है और इसकी डीमन पावर फ्लावर है और ये बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस है। और वो जीसू की वही तस्वीर देख रही होती है जिसके गले में पल होता है और फिर जीसू को दिखाया जाता है वो प्लांट के पॉट को बड़े ही तरतीब से रख रही होती है और अचानक से ही प्लांट की बेलें इस पर अटैक कर देती हैं और वो बहुत ज़ोर से चीखती है और सियो इसके पास आता है और इसकी जान बचा लेता है और वो जीसू को बताता है ये प्लांट डेमन है और मेरे मोदी को मेरे अलावा कोई नहीं ले सकता। जिया फिल्म की शूटिंग करके बाहर निकलती है और जिया अपने मेकअप रूम में जाती है और उसके पास 2 डेमन आते हैं। माफ़ी मांगते हैं कि हम अपने काम में नाकाम रहे। एक बहुत ही ताकतवर डीमन जीसू को प्रोटेक्ट कर रहा है, हम उसे नहीं हरा सकते, इसलिए हम अब आपसे नहीं मिलेंगे। वो जीसू के साथ है इसलिए हम वो मोती नहीं ले सकते और हम लकी है हमारी जान बच गई। अब हम आपके लिए कोई काम नहीं कर सकेंगे। जीसू को बहुत गुस्सा आता है और उसी वक्त तीसरा डेमन भी आता है और वो जिया को वो तीसरा डीमन कहता है और जो भी डीमन जीसू के आसपास हैं वो उन सब की तस्वीरें ये हैं। और जिया गुस्से में सारी पिक्चर फेंक देती है और दूसरा डीमन पिक्चर देखकर बोलता है ये वही डीमन है जो जीसू को प्रोटेक्ट कर रहा है। जिया पूछती है तुम्हें पक्का यकीन है ये वही है। वो बोलता है हाँ और जिया को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो जीसू की तस्वीर को खराब कर देती है। जीसू अपनी कॉलेज के लिए निकल रही होती है, बाहर आकर स्कूटी पे बैठती है और अपनी स्कूटी स्टार्ट करती है और सियो को बोलती है आकर बैठ जाओ और वो बोलता है तुम इससे अपनी कॉलेज तक कैसे पहुंचोगी। और जीसू उसे समझाती है और ये बहुत ही फास्ट तरीका है कॉलेज तक पहुंचने का, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम जल्दी से बैठ जाओ। और सियो बैठ जाता है। सियो के फेस पे हवाएं उड़ रही होती हैं और जोशी बहुत ही फास्ट स्कूटी चलाती है। जीसू अपने कॉलेज के पास स्कूटी पार्क करती है और फिर जीसू ठेले वाले के पास खाना पैक करवाती है और फिर सियो को दे देती है, कहती है बहुत ही टेस्टी खाना है। और आगे चलकर सियो के कपड़ों से रिटून की आवाज़ आती है। सियो घबराकर हवा में उड़ने लगता है। जीसू बोलती है नीचे आओ, दिन के वक्त तुम उड़ोगे सब देख लेंगे और तुम्हें सब भूत समझेंगे। और सियो नीचे आता है, अपने कपड़ों से फ़ोन निकालता है जिसमें से रिटून की आवाज़ आ रही थी। जीसू बोलती है ये मेरा फ़ोन है, तो ये फ़ोन होता है। और फिर सियो इस फ़ोन को ठपठपाता है। अगर कोई मेरे फ़ोन को ठपठपाए और मुझे कितना गुस्सा आएगा ये सोच भी नहीं सकता। लोग इतने ही दूर होकर इस चीज़ से कैसे बात कर लेते हैं दूर रहकर। जीसू बोलती है हाँ करते हैं।
तुम्हें अभी इसके बारे में नहीं पता, इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। क्या तुम मेरा फोन वापस कर सकते हो? और सीओ इसका फोन वापस कर देता है और दोनों एक साथ जा ही रहे होते हैं और कॉलेज के लोग सीओ की तस्वीरें खींच रहे होते हैं, जिससे जोशी बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है और सीओ को बोलती है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तो सीओ बोलता है मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, जो तुम्हारे पास है मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। फिर जीसू बोलती है आज मेरा कॉलेज में लास्ट डे है तो मैं चाहती हूँ कुछ देर के लिए मैं अकेले रहूँ। सीओ उसे अकेला छोड़ देता है। जीसू क्लासरूम के बाहर मेका का टचअप करती है और पूछती है जोजिन कहाँ पर है, और क्लासरूम में से कोई बोलता है आज उसकी फिल्म है तो वो वहाँ पर गया है। और जीसू भी वहीं पर पहुँच जाती है और देखती है बहुत सारी भीड़ है और देखती है वहाँ पर शूटिंग हो रही होती है और इसी भीड़ के अंदर पहुँच जाती है और वहीं पर जोजिन होता है जिसे देख कर वो बहुत ही खुश होती है। और वहीं पर जिया भी होती है जो इस फिल्म की हीरोइन होती है। जिया जीसू को देख लेती है और जिया अपने असिस्टेंट को बोलती है और बोलती है जीसू के आसपास कोई है? सीओ इसके आसपास नहीं है, हमें इसी का फायदा उठाना चाहिए। तो बोलती है जिया, और जिया बोलती है किसी तरह से भी इस सीन में एक्टिंग करवाओ। असिस्टेंट यही करती है, एक्टिंग करवाती है। जीसू कपड़े चेंज करके आती है, जोजिन से मिलती है। जोजिन पूछता है तुम कौन हो? जीसू बोलती है मैं आपके कॉलेज में पढ़ती हूँ, मेरा नाम है जीसू। मुझे याद आया तुम्हारे कपड़ों की वजह से मैं तुम्हें नहीं पहचान सका। और अब तुम्हारे फादर कैसे हैं? जीसू पूछती है मेरे फादर, लास्ट टाइम तुम कैंपिंग ज्वाइन नहीं कर सकी थी और पिंकू ने कहा था तुम्हारे फादर ने कर्ज लिया है, वो कर्ज अदा नहीं कर सकते तो इसलिए उनको अपनी किडनी बेचनी होगी। और पिंकू ने कहा अब मैंने जीसू को पैसे उधार दिए हैं वो अपना कर्ज चुका सके। जीसू तो यहाँ अपने दिल की बात बोलने आई है और जीसू को ये सब सुनकर कितनी एम्बैरेसमेंट फील हो रही होगी। और उसे याद आता है उसने कहा था पिंकू को कोई भी बहाना बना दो, और अब वो जोजिन के सामने सर पीट कर रो भी तो नहीं सकती। तो फिर वो हिम्मत करती है सब कुछ ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है। जोजिन बोलता है ये तो अच्छी बात है, तुमको अपने ऊपर इतना सारा बोझ नहीं लेना चाहिए। जीसू जोजिन से पूछती है कि आपके पास टाइम है? वो कहता है अभी तो नहीं है। जोजिन बोलता है रात तक मैं फ्री हो जाऊंगा। जीसू मन में सोच रही होती है जब तक मैं जिंदा भी होंगी। जोजिन बोलता है कोई इम्पोर्टेंट बात है? जीसू बोलती है हाँ है पर इतनी भी नहीं। डायरेक्टर बोलता है सब पोजीशन ले लें, पर जीसू को अच्छे से एक्टिंग करना नहीं आती और जीसू हर सीन में गलतियां करती हैं और तो डायरेक्टर से निकालने का सोचते हैं। जिया अपनी बातों से डायरेक्टर का माइंड चेंज कर देती है। वो जीसू को न्यू सीन दिलवा देती है जो एक्शन सीन होता है और डायरेक्टर जीसू के पास आता है और उसे बहुत सारे पैसों की ऑफर देता है तो वो नहीं मानती, फिर वो मान जाती है इतने सारे पैसे सुनकर। और सीन कुछ यूँ होता है कुछ लोग आकर प्रिंसेस पे अटैक करेंगे और सभी लोगों को मारने लगेंगे और इसमें जीसू भी होगी। और जीसू को जैसे ही मारेंगे वो हवा में उड़ेगी, हवा से उड़कर गिर जाएगी और ये बहुत ही खतरनाक सीन होता है और इससे जीसू की जान भी जा सकती है, पर वो पैसों के लिए कर रही होती है। और सीन स्टार्ट होता है, जैसे ही वो हवा में उड़ती है उसकी रस्सी टूट जाती है और नीचे गिरने ही वाली होती है और हमारा हीरो सही टाइम पे आकर उसकी जान बचा लेता है। और जीसू बहुत ही खुश होती है और आंखों से बोल रही होती है देखो देखो वो आ गया। जीसू जैसे ही जिया को देखता है वो रस्सी छोड़ देता है और जीसू सोचती है जब गिराना था तो बचाया ही क्यों। सीओ और जीसू को वैन में दिखाया जाता है। जिया से उसका ही गिफ्ट देती है जो इसने 1000 साल पहले दिया था और जिया बोलती है मैं तुम्हारा 1000 साल से वेट कर रही हूँ। सीओ बोलता है मेरी गलती है मैंने तुम्हें जाने से पहले बताया नहीं था, आज तुम मुझसे मिली हो तो मैं सब कुछ क्लियर कर दूँ कि मैं तुम्हारी फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहता। ये मोती मुझे 1000 साल पहले ही मिला था और एक दिन मैं इमोर्टल बन जाऊंगा और तुम डीमन होगी और मैं इमोर्टल, तो तुम प्लीज मुझे भूल जाओ। जब जाओ ये सब कुछ सुनती है बहुत ही सैड होती है। ये ताजुब की बात नहीं है और मैंने तुम्हारा इतना साल वेट किया और मैं तुम्हें पा भी नहीं सकती और उस लड़की के पास तुम्हारा मोती है। सीओ बोलता है ये एक बहुत ही लॉन्ग स्टोरी है, उसके पास ये गलती से आ गया है और अब वो इस मोती की मालिक है। हाँ ये सब डीमन जानते हैं, तो तुम भी मेरे मोती के पीछे हो? तो जिया बोलती है हाँ क्योंकि मेरी विश थी कि मैं तुम्हें ढूंढ सकूं। क्या मेरी सोच गलत है? दोस्तों यहाँ पे ये एक बात समझ में आती है, सीओ 1000 साल से इस मोती की प्रोटेक्ट कर रहा होता है क्योंकि वो 1000 साल के बाद क्योंकि इसके बदले में वो इसकी एक बहुत ही बड़ी विश पूरी करेगा और सीओ को इमोर्टल बनना होता है। इस तरह की कोई विश वेस्ट करता है? जिया बोलती है तुम्हें सब मजाक लग रहा है ना, हम दोनों मिलकर दुनिया घूमेंगे और हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। सीओ कहता है बस करो, इमोर्टल बनने के बाद मुझे किसी लड़की से मिलना है और मैं अपना माइंड चेंज नहीं कर सकता। तो जिया पूछती है क्या तुम क्यूशिंग की बात कर रहे हो? तो तुम्हें उससे मिलना है? हाँ हम दोनों ने वादा किया है कि हम दोनों इमोर्टल होने के बाद मिलेंगे। ये सुनकर ही जिया का दिल टूट जाता है, उसे रोना आता है पर वो रोती नहीं। जिया पूछती है क्या तुम मुझसे लाइक करते हो?
पर वो उसे कोई आंसर नहीं देता और जाने लगता है तो बोलती है, बताओ तुम सब जानती हो मेरे दिल में क्या है। मेरे पास दोस्त बहुत ही कम है और मैं तुम्हारी दोस्ती खोना नहीं चाहता। अपना ख्याल रखना। वो वहाँ से चला जाता है और सीन चेंज होता है। जोजिन जीसू को सीट पे बिठा देता है क्योंकि वो जख्मी जो होती है और जोजिन बोलता है, ये बहुत ही खतरनाक था, तुम ठीक तो हो और इसकी वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती थी। तुम्हें उस आदमी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जीसू मन में सोचती है, पता नहीं उसने मेरी जान क्यों बचाई जब उसे मुझे मारना ही है। तो जोजिन बोलता है, तुम्हें क्या इंपॉर्टेंट बात बोलनी थी। तो जीसू बोलती है, मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्या हम बाद में मिल सकते हैं। और जोजिन और जीसू की 10 बजे मिलने वाले होते हैं और यहीं पर स्टोरी खत्म होती है। दोस्तों अब क्या होने वाला है, क्या जीसू अपनी फीलिंग बता देगी जोजिन को और क्या जीसू का लास्ट डे होगा, ये तो हमें देखने के लिए नेक्स्ट एपिसोड देखना होगा। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, बाय बाय।